वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन, उनसे जो है वो ज़ाहिर है हम बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा मैं चाहूँगा कि अदनान पराचा साहब को जहमत दी जाए। अदनान पराचा साहब, सर एक तरफ तो ज़ाहिर अच्छी खबर आई कि जो रेमिटेंस है वो बढ़ी, उसमें इजाफा हुआ 4 अरब 25 करोड़ सिर्फ जो है वो मई के महीने में, और अब एक्सपेक्टेड ये है कि जब ये फिस्कल ईयर एंड होगा तो तकरीबन कोई 41 अरब के करीब जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि रेमिटेंस हमारी हो जाएगी। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ जो एहसन इकबाल साहब ने बात की। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी एक तरफ 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी और एक तरफ 25 करोड़ पाकिस्तानी, तो दोनों जो हैं वो 40-40 अरब डॉलर जो है समझ लें साल का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अगर कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि ये खुद एक मौका दे रहे हैं लोगों को ये सोचने का, समझने का कि जी निकलो इस मुल्क से, बाहर जाओ, बाहर जाके जो है वो कमाओ, वहाँ जाके कोई जॉब करो, वो कि परेशानियाँ तो बाहर मुल्कों में भी इस वक्त हैं। पराचा साहब जी जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, ठीक कह रहे हैं आप। हमें तो पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारी रेमिटेंसेज गुज़िश्ता 2 साल का अगर हम सर्वे करें तो 80 बिलियन यूएस डॉलर आई है, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 60 बिलियन डॉलर्स की है। अच्छा, हमने बेसिकली इस टाइम पे जो हमारी फील्ड है गुज़िश्ता 2 साल से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, और हमारे जो यहाँ से बाहर जाने वाले हैं उनकी फ़िगर को हम नहीं इंक्रीज़ कर पा रहे। अच्छा, दूसरे एंड पे ये सोचें कि 90 लाख जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम रेमिटेंसेस में उसका इजाफा कर रहे हैं, लेकिन हम उनको ओन नहीं कर पा रहे, उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें या इधर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकें। अच्छा, अब इसमें तो ये हमारे पाकिस्तान को, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि हमने उनको दिया क्या है। हमने ऑफ कोर्स 90 लाख जो हमारा पाकिस्तानी है, ना तो यहाँ की वो रोटी खाता है या ना यहाँ की बिजली इस्तेमाल करता है, बल्कि आपको महाना बेसिस पे रेमिटेंसेस भेजते हैं जो आपका फिस्कल डेफिसिट का गैप कवर करते हैं। सर लेकिन वो अगर तो हम देना ही देना है ना, ओवरसीज पाकिस्तानी वो तो पराज साहब जाहिर है अपने जो खानदान है, फैमिलीज हैं, उनको भेजते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है, उन्हें तो भेजना ही भेजना है। तो ये तो एक ऐसी चीज है ना कि जिसपे कोई उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, ऑप्शन यही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन दे ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़े। हमारे जो रेमिटेंसेज हैं, मैं 12 दरखास्त कर चुका हूँ कि हमारा 85% के करीब लेबर और सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कफोर्स है जो बाय डिफॉल्ट, जैसे आपने कहा, उन्होंने देना ही देना है, तो वो उन्होंने अपने घर भेजना ही भेजना है। हमारे जो हाई एंड प्रोफेशनल्स है जो यहाँ से बाहर मूव कर गए, उनकी जो रेमिटेंसेज है बैरून मुल्क से यहाँ पे वो उतनी ही आती हैं जितनी यहाँ पे इस्तेमाल उनकी फैमिलीज को होती हैं। हमारा जो हमारे गल्फ स्टेट्स में स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसने तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे करनी है। एक लेबर है या ड्राइवर है जिसकी 2000 दिरहम या रियाल सैलरी है, अब हमने तो ये देखना है कि उसके अंदर अगर वो 500 दिरहम या रियाल भेज रहे हैं, वो 500 को हमने 1200 या 1500 कैसे करना है, इस पे सोचना चाहिए। सर वो इन्वेस्टमेंट भी क्या करता है, जिनके लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो क्या इन्वेस्टमेंट, वो तो अगर एक मजदूर वहां कमाने के लिए गया हुआ है तो उसकी तो एक आखिरी ख्वाहिश यही होगी ना कि वो अपना एक घर बना ले यहाँ पे, अपने जो खानदान वाले हैं, अगर उसकी फैमिली है, उसके माँ बाप हैं, तो उनको एक कम से कम अपना घर दे दे। इससे ज्यादा क्या उसने इन्वेस्ट कर लेना है। सलमान साहब, यही खुदारा मैं यही 2 साल से श्योर कर रहा हूँ कि भाई आप यहाँ पे मेजर सिटीज़ की एलोकेशंस करें कि किस एरिया से हमारी वर्कफोर्स यहाँ से बाहर जाती है लेबर कैटेगरी में, उनको उन एरियाज़ के करीब स्पेसिफिक उन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जामिन बने कि यहाँ पे आपका प्लॉट, घर या फ्लैट, उस पर कब्जा नहीं होगा, टाइमली डिलीवर होगा। इस तरह की स्कीम्स अगर निकाल देंगे हम ओवरसीज पाकिस्तानी पे, तो आप यकीन करें। चले इसका जवाब हम ले लेते हैं ना। रेलेवेंट हमारे साथ जो है वो शख्सियत मौजूद है ना, अफजल हमीद साहब मौजूद हैं। तो मैं अवैस साहब आपकी तरफ तो मैं आता हूँ क्योंकि ज़रा हमने ज़रा टैक्स की भी ज़रा आपसे बात करनी है, लेकिन जो अदनान पराचा साहब है, पराचा साहब ये जो एक इन्फ्लक्स है, ये वरिंग है आपके ख्याल में या नहीं? लोग आ रहे हैं तो वो एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर जंग ने बहुत सारे ममालिक को मुतासिर भी किया है। जी, इससे पहले मैं ना अपने 2 भाइयों के छोटे छोटे सवालों के जवाब दूंगा कि
पिछले 1 से 1.5 साल में हमारी जो पाकिस्तान की रेटिंग जो है पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छी हुई है, ये हमारी पाक अफवाज की वजह से हुआ है। दूसरा, हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक भाई ने हमारे कहा कि 50% हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट होती है। तो तीसरी तरफ अगर हम दूसरे भाई कह रहे हैं हमारे कि हमारी जो लेबर है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करती, हमारी हाई एंड जो प्रोफेशनल्स हैं वो करते हैं। तो अगर आप 3 साल का अगर आप सर्वे कर लें तो 23,50,000 पाकिस्तानी यहाँ से बाहर गया है, मैन पावर हमारी जो एम्प्लॉयमेंट पे गई है। उसमें से 2 लाख से 2,15,000 वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जो कि ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट में आते हैं, 2,15,000 के करीब वो लोग गए हैं 23.5 लाख में से। और बाकी तमाम जितने भी हैं वो 17 से 18 लाख हमारी लेबर और ड्राइवर्स गए हैं, 17,85,000। आप मुझे एक चीज बताएं ना, अगर ये 20 लाख 21 लाख बंदा जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो क्या उस 2 लाख बंदों ने 2 लाख हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ने 20 अरब डॉलर की यहाँ पे रेमिटेंसेस की इन्वेस्टमेंट की? ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं ओवरसीज वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो लेबर क्लास से लेके हाई एंड किसी भी क्लास का हो, वो उसका एक प्रोपोर्शन डिफरेंट होता है। कोई 3 मरले का प्लॉट लेता है तो कोई 10 कनाल की कोठी लेता है। Definitely. अच्छा, अब आपने बात की कि ये जो गल्फ स्टेट्स के अंदर जो इशू है, देखें गल्फ स्टेट्स के अंदर इश्यूज होने से हमारी जो वर्क फोर्स है वो बहुत इफेक्ट हो रही है। यहाँ पे हमारा वर्क फोर्स का बिजनेस फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड डिक्लाइनिंग फेज पे आ रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा 1 साल ये डिक्लाइनिंग फेज पे रहेगा। हमारा गल्फ स्टेट्स में यूई का सेक्टर गुज़िश्ता 2 साल से अफेक्टेड है। 12 दरख्वास्त की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि उस सेक्टर के ऊपर हमारा फोकस किया जाए। वहाँ पे हम 1 लाख वर्क फोर्स पर एनम हम लूज़ कर जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, दूसरे, और अगर जो अभी वहाँ पे जो जा भी रहे हैं वो कंपनी फॉर्मेशन पे मोस्टली लोग जा रहे थे। हमारी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बंद है तकरीबन ऑलमोस्ट 90%। हमारा ओमान का सेक्टर जहाँ पे 80,000 हमारी वर्कफोर्स इंजेक्ट ईयरली होती है, वहाँ पे 8 से 10,000 लोग जा रहे हैं, वो हमारा सेक्टर अफेक्टेड है वो जिसका 1 साल से। देखें, हम स्किल डेवलपमेंट और दूसरे प्रोग्राम्स को बिलियंस ऑफ रुपीस सालाना लगा रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, हमारी लोकल इंडस्ट्री अफेक्टेड है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हमारी जो पढ़ी लिखी यूथ है यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो रही है। बिलियंस ऑफ रुपीस आप स्किल डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं, लेकिन उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो नहीं हम हासिल कर पा रहे। इसके लिए प्रॉपर 5 साल की एटलीस्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। फिर जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी सिनेरियो, उस पॉलिसी को फॉलो करे, उसको कंटिन्यू करे। हमारे इधर पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन नहीं है। हम सालाना पॉलिसीज के बजाय ना हम महाना पॉलिसीज पे आ गए हैं कि महाना हमारी पॉलिसीज क्या है, हमारे टारगेट्स चेंज हो गए हैं। आपको पता है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज का इस टाइम पे पोटेंशियल रेमिटेंसेस का $50 बिलियन है, जो कि मैं अश्योर कर सकता हूं आपको कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी कर सकते हैं। और अच्छा। ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। क्यों नहीं कर रहे बिल्कुल आपके है, ख्याल में? $50 बिलियन। नहीं, देखें, हमारी तो फील्ड अफेक्टेड है ना। हम तो 12 ये कह रहे हैं कि हमारी माइक्रो लेवल पे इतनी करप्शन इस टाइम पे हुई पड़ी है और डिपार्टमेंटल करप्शन है। आपको पता है 25% कॉस्ट हमारी वर्कफोर्स की बढ़ गई है बाहर जाने के लिए। अब तो बेचारा एक गरीब जो है ना घर से दवाएं लेके निकलता है कि मैं टेस्ट और मेडिकल और वो चीज़ें पास कर लूँ, वरना उसमें ही फेल हो जाते हैं वो एक्सपीरियंस होने के बावजूद। तो बात ये है कि हमें माइक्रो लेवल पे अपनी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। ये पाकिस्तान हमारे फील्ड मार्शल फेल तो हो जाते हैं सर, लेकिन जाने वाले तो 2 नंबरियां करके भी चले जाते हैं, हमें ये भी पता है। नहीं, 2 नंबर ये देखें, जो अभी भी कुछ दिन पहले भी जो सर्वे आया है तो उसमें विजिट वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ास के बारे में आया है कि स्टूडेंट वीज़ा और विजिट वीज़ास पे लोग एब्सकॉन्डिंग केसेस में इसमें आए हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एक फील्ड ही अलग है। हमारी प्योपा, हमारी एसोसिएशन, हम लोग एक फील्ड अलग है। देखें, अच्छे बुरे लोग हर फील्ड के अंदर होते हैं। हमें बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि विजिट वीज़े पे जाने वाले हम लोग नहीं भेजते, स्टूडेंट वीज़े पे हम लोग नहीं भेजते, हम एम्प्लॉयमेंट पे जनरेशन करते हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब बैरून मुमालिक के अंदर दौरे कर करके हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। ये हमारी भी अभी ये ड्यूटी है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी पाकिस्तान को, हमारी जो पॉलिसीज मेकर्स हैं, जो इधर पॉलिसीज डिपार्टमेंटल बन रही है, तो उसको प्रॉपरली देखा जाए और हमें प्रॉपरली ऑन बोर्ड लेके ईमानदार टीम लाएंगे तो अगले 2 साल के अंदर हम रेमिटेंसेज के अंदर 20%। सरकार मुझसे कहती है जी आप 49.5% टैक्स दे दीजिए। तो सवाल ये कि मुझे आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं
कि मैं एक्चुअल इनकम दिखाऊं, या आप मुझे जो है ये कहना चाह रहे हैं कि मियां जीशान आप 1 करोड़ रुपए से ऊपर मत दिखाना वरना हम 50% ज्यादा ले जाएंगे। हाँ जी। तो ये देखिए, ये बात बड़ी सिंपल सी है कि आप मुझे नहीं चाहते कि मैं इस मुल्क में, कोई भी पाकिस्तान में हम नहीं चाहते कि लोग बिलियनर्स बने, क्योंकि हम वेल्थ क्रिएशन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ये जितने भी टैक्सेस लगे, सीवीटी आपने लगाया आज से चंद साल पहले, सारे लोग नॉन रेजिडेंट हो गए। आपने जो ये बात की है, मैं जरा प्राचा साहब से इसको करा लूं, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े अहम सेक्टर को वो भी देखते हैं। प्राचा साहब, आप भी ये समझते हैं कि हम चाहते ही नहीं है कि लोग यहाँ पर जो हैं वो बिलियनर बने? जी, हम चाहते हैं कि अमीर और अमीर बने और गरीब गरीब तर हो जाए, हम ये चाहते हैं। जो ऑलरेडी अमीर है वो अमीर हो जाए। और बहुत से ऐसे सेक्टर, जी 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 जी, वो और अमीर हो जाए, क्योंकि अमीर से अमीर होगा और गरीब से, जो हमारे इधर जो मीडियम क्लास तबका है वो गुज़िश्ता कुछ साल से वो लोअर मीडियम क्लास में आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि वो अपने घर के एक्सपेंस ही नहीं कवर कर पा रहा कि वो। सर मुझे याद है कि जब ये बात आई कि जी पिछली गालिबन हुकूमत में, शायद खान साहब की हुकूमत थी, उसमें शोर मचा कि जी मोटरसाइकिल्स बड़ी तादाद में जो है वो खरीदी गई हैं, ये देखें जी कमाल हो गया। वो अल्लाह के बंदे को पूछो, लोगों ने गाड़ियां बेचकर मोटरसाइकिलें खरीद ली हैं। ये हालात थे, वजह ये थी, रीजन ये था। जी 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 यही वजह है ना। देखें, आपका मीडियम क्लास जो है आपके मुल्क से ख़त्म होती जा रही है। हमारे सैलरी बेस जो है, अपनी सैलरी के अंदर इवन बिजनेस कम्युनिटी जो है आपको नहीं सरवाइव कर पा रही, और वो आपकी एक्सपोर्ट्स क्यों इंडस्ट्री है इस टाइम पे डिक्लाइनिंग पे है। 30 बिलियन की क्यों एक्सपोर्ट है, हालांकि हमारा जो विजन है तो वो तो हमारा 35 to 40 बिलियन डॉलर का था कि हम 40 बिलियन पे लेके जाएंगे। रेमिटेंसेस, जैसे मैंने आपको कहा है कि हमारा पोटेंशियल जो है ओवरसीज पाकिस्तानी का सिर्फ 90 लाख बंदों का, वहां से लाने का 50 बिलियन डॉलर का है। अभी भी हम 8 से 10 बिलियन डॉलर हम पीछे हैं। हम सिर्फ बात ये है कि हमें पॉलिसीज कैसी बनानी है, इन स्टेक होल्डर्स को कैसे ऑन बोर्ड लेना है, इंसेंटिव जो देने हैं। बेसिकली स्टेक होल्डर को कोई इंसेंटिव मिल रहा, पूरे बजट्स के अंदर गुज़िश्ता कई सालों के देख लें, हर कोई रेमिटेंसेस की बात तो करता है, लेकिन कभी किसी ने ये बात की कि यार ये जो रेमिटेंसेस कमा के ला के देने वाले हैं, इनके लिए हमने क्या क्या किया है। सर एक और भी बताइएगा बात, लान साहब, ज़ाहिर है आपके पास डेटा, आपके पास भी डेटा बहुत है, होगा डेफिनेटली। जो पाकिस्तानी बाहर जाता है कमाने के लिए, खास तौर पे हम बात करते हैं कि जी जो मजदूर तबका है, क्या वो वहीं रहकर वापस यहाँ पर आना चाहता है, या वो चाहता है नहीं जो पीछे रह गए हैं उनको भी मैं किसी तरीके से बाहर ही बुला लूं? ऐसा ही है जी। देखें, इस टाइम पे आप देखें खलीजी ममालिक में भी जो जंग के बाद सूरत हाल है वो वर्कफोर्स मिनिमाइज करते जा रहे हैं। हमारी जो है ना वहाँ से डिमांड्स कम होती जा रही है, तो जो हमारे वहाँ पे रुके हुए जो लोग हैं ना वो वापस एक तो आना भी नहीं चाहते, और वो चाह रहे हैं कि वहाँ से जो स्किल्ड और हाईली स्किल्ड है वो वहाँ से माइग्रेट करके यूरोपियन साइड पे चले जाएं और अपने बच्चों को भी यहाँ से बाहर मूव करा जाएं। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम जो ब्रेन ड्रेन तो करते हैं, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के कॉन्सेप्ट पे हमने काम ही नहीं किया कि हम एक स्किल्ड वर्कफोर्स भेजें और 5-7 साल के बाद वो पाकिस्तान वापस आए, वो दिस इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो वो उस पर हम काम नहीं कर पा रहे। हमारे लिए खलीजी ममालिक के अंदर से वर्कफोर्स का बिजनेस कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। अभी हम रेमिटेंसेस के लिए बोल तो रहे हैं कि 40 बिलियन डॉलर आ गए, 41 बिलियन, इसको हमने प्रॉपर एक ऑर्गेनिक वे में बढ़ाना है। अब ऑर्गेनिक वे में कैसे बनाएंगे, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे जो बिलियंस ऑफ रुपीस मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस पे लग रहे हैं, उसकी आउटपुट लेनी चाहिए। बजट्स के अंदर जो एलोकेशन होती है ना, वो एलोकेशंस अगर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रही है तो हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है ना, तो हम और कुछ भी नहीं तो हम कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि भाई आप ये टैक्स पेयर्स का पैसा इन सर्टिफिकेशंस पे और उन पे लग रहा है, इसका फ्रूटफुल रिजल्ट कोई आउटपुट कोई कंप्यूटर पे दिखाएं तो सही कि हमने 100 लड़का सर्टिफाइड किया, इसमें से 50 बाहर चले गए, 30 को पाकिस्तान में नौकरी मिल गई। हम बेसिकली एक दौड़ में लग गए हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले MBA का दौर आया था कि जी MBA होना चाहिए बच्चों को। अब हर कोई नौजवान MBA करने के चक्कर में पड़ गया था, और इतने MBA हो गए कि अभी MBA पास लड़के को 35-40 हजार की जॉब। ज्यादा बता रहे हैं आप सर, आप ये देखें कि आपके पास, बस मैं तो एक इज्जत रख रहे हैं, प्यार से बोल रहा हूँ, तो वो
हाँ जी तो बात ये है, हमें ये सोचे कि यार हमारे पास इस टाइम पे एजुकेटेड यूथ है कितनी। आप 55% आप यूथ आप लेके बैठे हैं, वर्केबल यूथ 52 से 55% वर्केबल यूथ है। आपने उनको ऑन बोर्ड लोगे, उनको एसेट कैसे बनाना है। आपको पता है इस टाइम सबसे सस्ता और आसान काम क्या है? स्ट्रीट क्राइम। इस टाइम पे सबसे आसान सस्ता काम ही स्ट्रीट क्राइम है। किसी का बच्चा जाता है, उससे पूछे ना कि उसके घर के अंदर जिसके घर में मैयत आती है, यार खुदारा आप एम्प्लॉयड जो बच्चे हैं हमारे जो यूथ है, आप उसको प्लेटफॉर्म तो दें। बिल्कुल, लेकिन प्रसाद साहब ज़ाहिर है ये जवाब तो कोई नहीं दे सकता कि क्योंकि हालात खराब हैं तो इस वजह से जो है वो क्राइम जो है वो बढ़ना चाहिए या बढ़ सकता है, इसका ज़ाहिर है कोई जवाब तो नहीं है। रीजन हो सकता है शायद इक्का दुक्का हो या कुछ परसेंटेज कम हो। जी 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 नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, मैं बेसिकली इंटरलिंक कर रहा था। इंटरलिंक ये कर रहा था कि हमें नए वेन्यूज के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखें, आप जब ये ब्रेन ड्रेन की इसकी बात करते हैं, आप इसको ब्रेन गेन को समझे, आप इसको ब्रेन गेन समझे। सर मैं इससे पहले की जरा वो समझाएं मुझे एक और बात आपके पास, मैंने कहा ना क्योंकि डेटा है, तो वो जो डंकी लगा के बाहर जाने का सिलसिला था वो आपके ख्याल में कम हुआ? अगर खत्म नहीं हुआ तो जी देखें, इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो क्रैकडाउन किया है उससे कम हुआ है, नो डाउट कम हुआ है, और इसके ऊपर और काम करने की जरूरत है। अभी बहुत से ऐसे नए वेन्यूज खुल गए हैं जिस पे विजिट वीजाज के थ्रू, पहले देखें डंकी होती थी बाय रोड, अब डंकी बाय रोड खत्म हो गई, अब लीगलाइज वे से यहाँ से विजिट वीजाज पे दूसरे में अब बायर हो गई है। अब वो बायर डंकी चलती है, यहाँ से बायर जाते हैं लीगल वीजा पे और वहां से डंकी चलती है। तो ये तो आपकी खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री की उनकी रिपोर्ट्स है ना कि आप विजिट वीजाज पे कितने लोग आज़रबाईजान के और वहां से वापस नहीं आए। मैं खुद गया हूं, मेरे साथ ऐसे लोग थे जिन पर मैंने खुद शक का इजहार किया। मैं ग्रुप में जा रहा था, मैंने कहा भाई मुझे लग नहीं रहा आपने वापस आना है, खुदा के वास्ते ऐसा ना करना। तो उन लोगों ने वापस आके बताया कि इरादा हमारा यही था, लेकिन आपके कहने पे जो है वो हम इस तरह से हमने हरकत नहीं की, क्योंकि मैंने कहा फिर पूरे ग्रुप का नाम ज़ाहिर खराब हो जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोग कह रहे हैं, आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि लोग इस तरह से निकल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये आज़रबाईजान जैसे मुल्क हो गया ना सर, जिनके आप एग्जांपल दे रहे हैं, वहां पर बॉर्डर कंट्रोल बहुत ज्यादा सख्त है। वो ज्यादा से ज्यादा वहां रहेंगे ना, वहां से वापस ही आना पड़ेगा। वो आगे जॉर्जिया या उज्बेकिस्तान या ईरान या वो कहीं जा नहीं सकते। ये भी फैक्ट है अगर हम ज्योग्राफी की बात करें। सर मैं जरा आना चाहूंगा, लेकिन जी 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 कर लें आप बात अपनी। लेकिन हाँ जी, लेकिन प्रॉब्लम ये ना, किसका नाम खराब हो रहा है? हमारे मुल्क का नाम खराब हो रहा है। हमें अपने मुल्क के नाम को देखना है, ऑलवेज पाकिस्तान फर्स्ट। ये जब हम ये दिल में अब सोच लेंगे ना, एज ए बिजनेस कम्युनिटी भी, एज ए जॉब होल्डर्स भी, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी,